बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट की लेक्चर्स नंबर 2। और हमारी जो शुरुआत होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 से होगा। ऑलरेडी हमने नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है? सुन्नू सबमिट हिज रिटर्न ऑन इनकम ऑन 21 दिसंबर। सुन्नू ने अपना रिटर्न सबमिट किया है 21 दिसंबर 2024 को। ड्यू डेट है इनका अक्टूबर 31 2024 फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। इनकम डिक्लेयर किया गया है इनके द्वारा 16,35,000। ही पेड एडवांस टैक्स ऑफ रुपीज 2,04,000। इन्होंने एडवांस टैक्स पे किया है 2,04,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। टैक्स इंक्लूडेड सेस ऑन असेस्ड इनकम ऑफ रुपीज 16,35,000 ऑफ रुपीज 3,15,120, यानी कि 16,35,000 रुपया के ऊपर जो साल भर का टैक्स बनता है ये टैक्स है 3,15,120। और आपको कैलकुलेशंस करना है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अब जो बच्चों मैं बोलने जा रहा हूं आपको यहां पर टैक्स 16,35,000 का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। वो ऑलरेडी क्या है? गिवन है। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234A। टू 234A। हम सबसे पहले लेंगे आपका असेस्ड इनकम। लिखेंगे असेस्ड इनकम। एसएससी की इनकम है 16,35,000। 16,35,000। अब इस 16,35,000 के ऊपर जो टैक्स है ये ऑलरेडी गिवन है 3,15,120, 315,120। तो टैक्स ऑन एबव 3,15,120। बच्चों क्लियर है? 3,15,120। इससे माइनस करेंगे हम क्योंकि हम 234A की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इससे माइनस कर देते जो टैक्स टोटल है ना इससे माइनस करते हैं एडवांस टैक्स और टीडीएस। तो आपकी एडवांस टैक्स है 2,04,000 बट टीडीएस गिवन नहीं है। लिखेंगे लेस एडवांस टैक्स। $2,04,000। तो 2,04,000 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस निकलता है 3,15,120 माइनस 2,04,000। तो हमारा बैलेंस निकलेगा 1,11,120। 1,11,120। हाँ सर, ये नहीं ऑलरेडी आपका एडवांस टैक्स ही दिया है, टीडीएस नहीं दिया है। व्हाट आर पॉइंट्स? तो बच्चों समझिएगा शॉर्टफॉल कितने का आ गया? 1,11,120। शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है? इतना टैक्स आपके द्वारा पे नहीं किया गया है। सबसे पहले हमें करना पड़ता है राउंड अप। क्या करना पड़ता है? राउंड अप। और राउंड अप हम क्या कर सकते हैं? 100 तक कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 1,11,100। 20 रुपये हमने कम कर दिया। जब ये निकल गया हम लिखते हैं पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। अब 234A सेक्शंस है तो जो ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट जो हमारा बच्चों है ये है अक्टूबर 31। रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है अक्टूबर 31 और रिटर्न सबमिट हमने किया है 21 दिसंबर। तो ड्यू डेट के बाद
तो ड्यू डेट्स के बाद यानी अक्टूबर 31 के बाद आता है नवंबर और फिर दिसंबर। 21 दिसंबर है, दिसंबर का पूरा ले लेंगे। फ्रैक्शंस यहाँ पर नहीं देखते हैं जो किस दिन फाइल किया है, उस महीने का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि नवंबर और दिसंबर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट यहां पर आ गया 2 मंथ, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आ गया 2 मंथ। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 1%, 1,11,100 के ऊपर 1% फॉर 2 मंथ। तो 1,11,100 इंटू 1% फॉर 2 मंथ, ये आपका आता है 2,220। इतने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इतने का क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ फीस भी पे करना पड़ेगा। फीस किसका, अंडर सेक्शन 234F के अनुसार अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख रुपया से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ता है, 5,000 रुपया का पेनल्टी देना पड़ता है। तो ये भी आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि आपको फीस पे करने पड़ेंगे अलग से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 का। The following particulars are furnished by Mr. Laith Latif for the financial year 23 and 24. Tax payable on assessed income, जो हमारा इनकम है उसके ऊपर हमें 2,06,700 रुपीज की टैक्स पे करना है। ऑलरेडी हमने एडवांस टैक्स दे दिया है 1,68,000, टीडीएस कट गया है 16,700, ड्यू डेट है 31 जुलाई और असेसमेंट ऑर्डर है कब, 23 फरवरी 2024। और आपको इंटरेस्ट पे करना है अंडर सेक्शन 234B। तो 234B कब अप्लीकेबल होगा, जब आप 15 मार्च तक 90% एडवांस टैक्स नहीं पे करोगे, तब आपको 234B जो है वो अप्लाई कर जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना, तो टोटल टैक्स से हम टीडीएस माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, टीडीएस माइनस करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं 90% ऑफ एडवांस टैक्स जो कि 15 मार्च तक पे होनी चाहिए। देन हम लोग चेक करेंगे जो शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है, 234B के अनुसार जो इंटरेस्ट पे होगा वो 1 अप्रैल से होगा। कब से होगा बच्चों, 1 अप्रैल से होगा। चलिए इसकी भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। सबसे पहले क्योंकि टैक्स गिवन है और हमारा असिस्ट इनकम तो दिया हुआ है नहीं, डायरेक्टली टैक्स ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे टैक्स एंड सेस पेबल। टैक्स एंड सेस पेबल 2,06,700, 2,06,700। इससे माइनस करते हैं हम लोग टीडीएस जो कट चुका है, टीडीएस है 16,700। हमारा बैलेंस आया 1,90,000 का। इसे हम बोलते हैं एसेस टैक्स। क्या बोलते हैं, एसेस्ड टैक्स। ये हमारा एसेस टैक्स है। अब हम चेक करते हैं 90% ऑफ एबव हुआ है कि नहीं हुआ।
1,90,000 का 90% कितना आएगा? 1,71,000। 1,90,000 टीडीएस देने के बाद इसका 90% हमारा निकल के आता है 1,71,000। और हमने एडवांस टैक्स जो पे किया है ये है आपका 1,68,000। 15 मार्च तक 1,71,000 की पेमेंट हो जानी चाहिए था, बट आपने 1,68,000 की पेमेंट किया, यानी कि आपने कम पे किया, यानी कि लेस देन 90% पे किया। इसलिए सेक्शन 234B जो है ना वो अप्लाई कर जाएगा और हमें इंटरेस्ट 1 अप्रैल से पे करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप इसमें एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड 1,68,000। 1,68,000 since advance tax paid by the firm is less than 90% of assessed tax, then section 234B is applicable. 234B is applicable. क्लियर है कि नहीं है? 234B क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल। अब हम एक चेक करते हैं जो हमारा शॉर्टफॉल कितने का हुआ है। सर शॉर्टफॉल कैसे निकलेगा? एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड। आपको कितना टैक्स पे करना था? आपको पे करना था 1,90,000 रुपया। कितना? 1,90,000। और आपने कितना पे किया है? 1,68,000। यानी अभी भी आपने कितना नहीं दिया है? 22,000। 22,000 रुपया का टैक्स आपने पे नहीं किया है। तो हम देखते हैं कितने महीने का डिफॉल्ट है। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स। सर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स कैसे पता चलेगा? 1 अप्रैल से काउंट करें। कब से काउंट करेंगे? 1 अप्रैल से। सर कब तक? असेसमेंट ऑर्डर तक। कब तक बच्चों? असेसमेंट ऑर्डर। और आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है ना ये 23 दिसंबर है। तो 1 अप्रैल से लेकर के पूरा दिसंबर, यानी कि टोटल हमारा 9 महीने तक का क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट माना जाएगा। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो हमारा होगा ये 9 मंथ हो जाएगा। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 234B। सर कितना? 22,000 इंटू 1% इंटू 9 मंथ। 22,000 इंटू 1% इंटू 9 मंथ। आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 1980। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 1980। ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और होप सो 234A और 234B की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं एज अ मेंटोर, हम बोलते हैं एक बीकॉम की जो स्टूडेंट्स है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, अब वो इंटरेस्ट का 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको आसानी से सॉल्व कर पाएगा। कोई दिक्कत उसको आने वाला नहीं है। यानी किसी भी इंसान का किसी भी कोई भी मतलब जो उसके साथी हो आसपास में एग्जामिनेशन हॉल में उसकी सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बच्चों, और नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। ड्यू डेट्स जो हमारा रिटर्न फाइलिंग का है ये है जुलाई 31 और रिटर्न फाइल हमने किया है दिसंबर 15 को। यानी कि आप एक बात को ध्यान रखना, दिसंबर 15 को हमने क्या किया है? रिटर्न फाइल किया है। कब रिटर्न फाइल किया है? दिसंबर 15 को। लेकिन
हमारा असिस्ट इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 25,000 है। एडवांस टैक्स हमने दे चुका है 15,000। टीडीएस मेरा कट चुका है 1,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पेड किया है 9,000। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कैलकुलेशन कहीं होने वाला नहीं है, याद रखना। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो हमने पे किया है इसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं लेकर के आएंगे। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो कब हो रहा है, टैक्स कब पे हो रहा है, अक्टूबर 10। भैया जब हमने खुद एसेस किया तो हमने क्या पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो कंसेप्ट क्या बोलता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बोलता है अगर टैक्स जिस दिन पे हो चुका है, जिस दिन क्या हो चुका है, टैक्स पे हो चुका है, तो उसके बाद इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो टैक्स कब पे हो चुका है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है ये पे हुआ है अक्टूबर 10 को, अक्टूबर 10 को, यानी कि अक्टूबर तक ही हमें इंटरेस्ट पे करना है। दिसंबर 15 को रिटर्न फाइल हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट, आप जैसे गवर्नमेंट को आप पैसे दोगे वो इंटरेस्ट लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये याद रखना, अगर टैक्स पे हो चुका है अर्लियर पहले ही, तो भैया उतनी ही तारीख तक, यानी कि उसी दिन तक हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, यहां पर पेड हुआ है अक्टूबर 10 को। जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होता है तो फ्रैक्शंस नहीं अलाउड होता है, यानी कि 5, 10 तारीख, 10 तारीख ये सब नहीं दिखाया जाता, पूरे महीने भर का लिया जाता है। तो आपका ड्यू डेट कब था रिटर्न फाइल करने का, जुलाई 31। तो उसका अगला जो डेट है वो 1 अगस्त है। तो आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो अगस्त का करोगे, सितंबर का करोगे, और 10 अक्टूबर तक आपने पेमेंट किया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी कि अक्टूबर तक का आप इंटरेस्ट पे करोगे, यानी कि 3 महीने का डिफॉल्ट माना जाएगा, और ये 3 महीने तक का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अच्छा, डायरेक्टली टैक्स ही दिया हुआ है, 25,000 टोटल है, तो लिखेंगे टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। $25,000, इससे माइनस कर देंगे हम एडवांस टैक्स, क्योंकि हम 234A के अनुसार कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एडवांस टैक्स 15,000, फिर हम माइनस कर देंगे टीडीएस 1,000। तो बैलेंस जो हमारा आएगा 25,000 माइनस 15,000 फिर माइनस 1,000, ये हमारा आ जाएगा 9,000। ये क्या है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, जिस अमाउंट के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल बोलो या शॉर्टफॉल बोलो। नेक्स्ट हमारा राउंड अप तो करना है नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा दिया नहीं है 20-30 रुपया जो हम राउंड अप करेंगे। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट देख लेते हैं, 3 मंथ्स। जो हमारा इंटरेस्ट होगा अंडर सेक्शन 234A के अनुसार ये हो जाएगा 9,000 इंटू 1% इंटू 3। ये हमारा निकल के आएगा 270, ये निकल के आएगा 270। क्लियर है कि नहीं है। 270 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? अगर समय से पहले रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है और 31 जुलाई तक अगर हम इंटरेस्ट ये पे सॉरी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं हो। सर कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, ये 2015 जनरल में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मेहनत ही नहीं करना है, ओरली हो जाएगा। कैसे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A टैक्स ऑन टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स पड़ रहा है वो 1 लाख की है, और रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो 31 जुलाई है, और आपने रिटर्न कब फाइल, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कब है? 10/9/2024 है। रिटर्न फाइल आपने कब किया है? 10/9/2024 में किया है। कोई डाउट है? 10/9/2024 में किया है, लेकिन टैक्स कब पे कर दिया? 31 जुलाई। जिस डेट का आपको रिटर्न फाइलिंग का डेट था, जिस दिन आपको लास्ट डेट था रिटर्न फाइलिंग का, ड्यू डेट जो रिटर्न फाइलिंग का था, उसी दिन आपने क्या कर दिया है? पूरा का पूरा 1 लाख रुपया टैक्स भर दिया है। मैंने क्या बोला? जिस दिन आप टैक्स पे कर दोगे उसके बाद वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। आपका ड्यू डेट कब है? आपका ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का 31 जुलाई, और इसी दिन आपने पूरा का पूरा टैक्स पे कर दिया, लेकिन रिटर्न फाइल अब बाद में किए हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिटर्न आप बाद में फाइल कर रहे हो, लेकिन जिस दिन लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है उस दिन आपने क्या कर दिया है? पूरा टैक्स पे कर दिया है, तो भैया आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगा। क्या नहीं करना पड़ेगा बच्चों? आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन 234F क्या बोलता है? अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको फाइन लग जाएगा, यानी फीस पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो आपको पेनल्टी लग जाता है 5,000 रुपया का। कितने का पेनल्टी लग जाएगा बच्चों? 5,000 का। होप से समझ में आ रहा क्या? सिंस हिज इनकम एक्सीड ₹5 lakhs, तो जो फीस है वो 5,000 इज पेबल अंडर सेक्शन 234। तो भैया यहां पर इंटरेस्ट तो नहीं पे करना है, लेकिन क्या पे करना है? फीस पे करना है। क्लियर कंसेप्ट है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं डाउट है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6, ये 2019 में आया हुआ है, जनरल का क्वेश्चन है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग जनरल हो या ऑनर्स हो, आपको टैक्स में क्वेश्चंस क्या देखने को मिलता है? सिमिलर देखने को मिलता है। The following particulars are furnished by Mr. Rohit Agarwal for the financial year 23 and 24. Due date of filing returns 31st July 2024. Date of filing returns 1 दिसंबर 2024. टैक्स पेबल ऑन असिस्ट इनकम ऑफ ₹8 lakhs, 8 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स पे करना है 75,000 है। टीडीएस आपका कटा है 15,000, और एडवांस टैक्स आपने पे किया है 40,000। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 234A के अंतर्गत, और 234 अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों, 234 अप्लीकेबल हो जाता है अगर आपका इनकम एक्सीड करता है 5 लाख रुपया से। ऑफकोर्स 75,000, क्योंकि हमारा 2.5 लाख से तो 5 लाख तो 5% है, तो 12,500 है। तो यहाँ पर अगर इसकी टैक्स लाइबिलिटी 75,000 की है, तो इसका मतलब ही है जो इसकी इनकम 5 लाख से क्या होगा? ज्यादा होगा। कैलकुलेशंस करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी देख लेते हैं हमारा क्या है। ऑन असिस्ट इनकम, एसएससी की इनकम के अनुसार जो टैक्स लाइबिलिटी है ये हमारा है 75,000। लेस 234A के अनुसार कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो लेस एडवांस टैक्स,
तो एडवांस टैक्स जो दे रहे हैं ये 40,000 है। लेस टीडीएस 15,000। तो सर हमारा निकल के आएगा, हमारा जो शॉर्टफॉल हो गया 75,000 माइनस 40,000 माइनस 15,000, ये हमारा शॉर्टफॉल हो गया 20,000। शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 20,000। अब हमें देख लेना है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था 31 जुलाई, रिटर्न फाइल किए हैं 1 दिसंबर को, तो यानी कि एक अगस्त, यानी अगस्त से लेकर के पूरा दिसंबर तक हमें लेना पड़ेगा। अगस्त से लेकर के पूरा दिसंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एक दिन हो चाहे 2 दिन हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कितना महीना हो रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 5 महीने का हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हमारा 5 मंथ हो गया। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा अंडर सेक्शन 234 ए, ये हमारा हो जाएगा 20,000 इंटू 1% इंटू 5 मंथ। ये हमारा आ जाएगा 1,000। ये कितना आ जाएगा? 1,000। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फीस पेबल अंडर सेक्शन 234 एफ, अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रहा है 5 लाख तो आपको 5,000 रुपया का फीस पे करना पड़ेगा। तो फीस पेबल जो हमारा होगा, फीस पेबल अंडर सेक्शन 234 एफ का जो होगा ये कितना हो जाएगा? 5,000। ये बच्चों हो जाएगा 5,000। यानी सिंस his income exceed rupees 5 lakhs, hence fees of rupees 5,000 is payable under section 234 F। कोई डाउट है यहां तक? ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो चुका है बच्चों? कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 7 का। ये 2019 ऑनर्स में आया हुआ है। कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 ऑन 8 अक्टूबर 2024, यानी कौशिक के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया गया है वो 8 अक्टूबर 2024 में किया गया है। ड्यू डेट जो था ये था 31 जुलाई। हाँ, ये भी बात सही है, किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का जो हमारा रिटर्न फाइल की जो डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। शोइंग इनकम ऑफ रुपीज 9,50,000, इन्होंने अपनी इनकम की डिटेल्स दिया है। जो इनकी जो इनकम है ये कितना है? 9,50,000। इनकी इंटरेस्ट एंड फीस निकालना है। ऑफकोर्स फीस भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से क्या है? ज्यादा है। भैया इनकी कितनी टैक्स होनी चाहिए ये बताया नहीं है, यानी सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी टैक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा फॉर्मेट तो सिमिलर ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, अच्छा कुछ बोला तो है नहीं, और यहाँ पर एडवांस टैक्स की तो बात हो नहीं रहा है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो ये क्या सेक्शन होगा? 234 ए होगा। तो कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑन असेस्ड इनकम। हमारा जो टोटल इनकम है ये है 9,50,000। 9,50,000 के ऊपर अगर हम टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे,
0 से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स क्या रहेगा, नील रहेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक जो हमारा टैक्स रहेगा, 5 लाख तक जो टैक्स रहेगा ये 5% रहेगा। 2.5 लाख तक पहला स्लैब में आपकी कैलकुलेशन हो चुका है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख था। 5 लाख से माइनस कर दीजिए कितना, 2.5 लाख, तो बैलेंस कितना आता है 2.5 लाख। उस 2.5 लाख का 5% हमारा निकल के आता है 12,500। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्लैब जो है, थर्ड स्लैब जो हमारा है ये है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक हमारा जो टैक्स का लाइबिलिटी होता है वो 20% होता है। आपकी मैक्सिमम इनकम 10 लाख नहीं है, मैक्सिमम इनकम आपका 9,50,000 है। और आपने कितना कैलकुलेशंस कर लिया है 5 लाख तक, तो 5 लाख माइनस कर दीजिए और उसका 20% निकाल दीजिए। तो 9,50,000 से आप 5 लाख माइनस करेंगे और उसका 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 90,000। कितना निकल के आएगा 90,000। अब इसको ऐड कर दीजिए 12,500 से, तो ये हमारा आ गया 1,02,500। अब सर क्या देखना है, अब देखो अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपया तक रिबेट मिलता है। जबकि इनकम आपका 5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपको तो क्या देना है, एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस देना है, हेल्थ सेस देना है जो कि कितना है 4% ऑफ टैक्स, 4% ऑफ टैक्स। 1,02,500 का 4% आप एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस दे दीजिए, तो ये आपका आ गया 4,100। तो 1,02,500 से ऐड कर दीजिए 4,100, तो ये हमारा आ रहा है 1,06,600। 1,06,600 आपका क्या बन रहा है, टैक्स। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अच्छा, अब मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों 1,06,600 टैक्स है, क्या आपने 31 जुलाई तक ये टैक्स पे किया है क्या? नहीं, ना ही रिटर्न फाइल किया है, ना ही टैक्स पे किया है। यानी कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 अगस्त से लेकर के 8/10/2024 तक। क्लियर है? तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया, टैक्स लाइबिलिटी आ गया 1,06,600। हमारा एडवांस टैक्स या टीडीएस कुछ भी नहीं है, ना ही एडवांस टैक्स है, ना ही हमारा टीडीएस है, ये नील हो गया। ये 1,06,600 बच्चों, इसका हमारा क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया। क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया। अब ये हमारा शॉर्टफॉल हो गया, अब हमें देख लेना है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स। तो हमारा कितना हो जाएगा, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक हमारा 3 महीना होता है, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो हमारा आ गया वो 3 मंथ्स आ गया। अब इसके ऊपर क्या निकाल लेना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A कितना, 1,06,600 इंटू 1% इंटू 3 मंथ, ये हमारा आ गया 3198। और इनकम अगर एक्सीड करता है 5 लाख तो इनको फीस भी पे करना पड़ेगा, ₹5,000 इज पेबल अंडर सेक्शन 234F के अनुसार। कोई डाउट है आपको यहां तक सर? पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, आगे चलें। अब हमें आगे नेक्स्ट क्लास में ही चलना पड़ेगा। थैंक यू सो